नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार में एक फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। लगभग 121 सीटों पर आंकड़ा तो यही कह रही है, जो बम्पर वोटिंग हुई है पिछले लगभग 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन किन किन मामलों में रिकॉर्ड टूटा है वो भी हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग का किरकिरी में भी रिकॉर्ड टूटा है। चुनाव आयोग आंख नाक कान बंद करके सोई हुई है, उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। चुनाव आयोग का खुलेआम उल्लंघन हुआ है आचार संहिता का, उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। अब आप सोच रहे होंगे जो भाई साहब मैं ये क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो मैथिली ठाकुर को लेकर के। मैथिली ठाकुर तो खुलेआम जिस दिन वोटिंग थी, महज कुछ घंटे पहले वो वीडियो जारी करके लोगों से अपील कर रही थी जो हमें वोट दो। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो है लगातार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अगर प्रदेश को बचाना है, बिहार को बचाना है तो एनडीओ को लाना है। क्या ये खुलेआम जिस तरीके की धांधली चल रही है, खुलेआम जो है चुनाव आयोग का मजाक बनाया जा रहा है, ये क्या चल रहा है देश में? चुनाव आयोग आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? और जिस तरीके से लगातार देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, चुनाव आयोग पीछे से सपोर्ट कर रही है, खुलेआम धांधली हो रही है, जनता की आवाज दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में। क्या ये तमाम बातें सच है राहुल गांधी की? इस पे हम चर्चा करेंगे। जून मैसेज हमारे साथ मौजूद है, पेशे से पत्रकार है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज पर। सवाल यही है जो आखिरकार जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी लगातार जो है खुलासा पर खुलासा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वही चुनाव आयोग का मजाक बन रहा है, उनका जो है कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ पूरी तरह से झुकाव इनका दिखाई देते हैं। हाँ। चुनाव आयोग पूरा चुप बैठे हुए हैं। हाँ। चाहे वो गिरिराज सिंह किसी तरीके के बयान दे, तब भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेते। और चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप है और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जबकि जो राहुल गांधी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि ब्राजील की महिला किस तरीके से 18 वोट उनका बना के 22 वोट बना के हरियाणा में चुनाव में गड़बड़ी करे हैं। लगातार 3 बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का आपका कोई जवाब नहीं, जबकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते उसके बदले में। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है देखा जाए तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, कठपुतली टाइप में खेलने जा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बिक चुके हैं। आगे आने वाले जो है कुछ दिनों के बाद दूसरा फेज का बिहार में चुनाव है, पहला फेज का चुनाव हो चुका है, तो ऐसे में विश्वास कैसे किया जाए? ऐसे बड़े संस्थान पे कैसे विश्वास किया जाए? शुरू से तो मैं बोल ही रही हूँ, विश्वास कैसे करेंगे बताइए? अगर बार बार अगर निष्पक्षता की बात करें, चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता की कोई बात ही नहीं पता चल रहा है। ये निष्पक्ष है ही नहीं, दिखाई नहीं दे कि निष्पक्ष कहाँ से है। तो फिर कैसे आप बता सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? तो बिहार में जो दो का 11 तारीख को शायद सेकंड होगा, तो इसमें ये लगता है मुझे कि अब चुनाव आयोग पर विश्वास करना बेकार है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ। और ना होता है, क्योंकि चुनाव आयोग जब विपक्ष के ऊपर कुछ भी होता है तुरंत कार्रवाई नोटिस भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरफ की बात करें तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग पर कार्रवाई कौन करेगा? राजीव कुमार पर कार्रवाई कौन करेगा? या फिर चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी जो इस घोटाला में शामिल है, उस पर कौन करेगा? कोई कुछ नहीं करने वाले। बस अब जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता जो है, जन से लाभ हमें उमड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए। उसके बाद कोई हमारे पास कुछ है ही नहीं। किसान आंदोलन जैसे हुआ था ना, कोई किसान आंदोलन करके जिस तरीके से अपनी मांगों को मनवाए, उसके बाद और कोई आंदोलन तो दिखाई दे नहीं रहे। एक आंदोलन ही है, संवैधानिक तरीके से अगर आप जाए तो एक आंदोलन ही आप कर सकते हैं शांतिपूर्वक, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से, आपको पता है कि बीजेपी किस तरह अपना दमखम से है, अपना दबदबा किस तरीके से दिखा रहे। चुनाव आयोग चुप बैठे हुए हैं। ईडी सीबीआई से लेके हर एक विपक्षी ऊपर ही कार्रवाई होते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पुलिस और थाना सब इन्हीं का ही हो चुका है। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन कार्रवाई करेगा और कौन इंसाफ देने वाले हैं और किससे जाके आप बोलेंगे? नहीं, बिहार के अंदर में भी देखे तो तेजस्वी यादव जो युवाओं का बड़ा चेहरा माना जाता है, युवा नेता में गिना जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो भी लगातार ये कहते हुए अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा अभी भी यहाँ की जनता पर है। हम लोग सब लोग मिलकर के लोकतंत्र को बचाएंगे। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में फिर सोचना चाहिए ना। और इन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। कहाँ से चुनाव? बार बार तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो विपक्षी नेता है, तुरंत हमेशा जो चुनाव आयोग के ऊपर ही उंगली कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बार बार इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को देखा आपने?